हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में आज सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे। साथ ही यहाँ पे जो वर्ड दी गई है उससे रिलेटेड वर्ड को हमें चूज करना है, जो उससे संबंधित वर्ड होगा या उसके सिमिलर होगा। यहाँ पे शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड यहाँ पे दिया गया है एलिवेट। तो एलिवेट का मतलब होता है पदोन्नति करना, यानी किसी के पोस्ट को बढ़ा देना, पद को बढ़ाना। तो प्रमोट यहाँ पे जो दिया गया है, ए का जो ऑप्शन होगा, यानी कि ए का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अवेजन। अवेजन का मतलब होता है छल या भ्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रिस्पॉन्स नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया गया है एल्यूजन, यानी कि भ्रम। तो एल्यूजन का भी मतलब होता है एक तरह का छल, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा। नंबर 3 यहाँ पे फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है घातक या खतरनाक। तो बैकबोन नहीं हो सकता है या एंटागोनिज्म नहीं होगा, इसका मतलब तो शत्रुता या दुश्मनी, जिसे हम लोग बोलते हैं। डेंजरस हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 4 फ्लुएंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। तो फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। तो यहाँ पे जो स्मूथ वर्ड है, ये लगभग उसी से संबंधित वर्ड है। स्मूथ का मतलब होता है चिकनाई से या सफाई। तो यहाँ पे स्मूथ जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे नंबर 4 का। रेलिन्क्विश, ये जो वर्ड है त्यागना या छोड़ देना। तो डिजर्व, रिटेन या रिटेल नहीं हो सकता है। फॉरसेक जो ऑप्शन ए में दिया गया है, फॉरसेक का भी मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे वर्ड क्या दिया गया है, हम लोग यहाँ पे एफ ओ ई, फो, इसका मतलब होता है शत्रु, जिसे हम लोग बोलते हैं दुश्मन। तो यहाँ पे हेल्पर तो होगा नहीं, फेलो नहीं, कॉमरेड नहीं। अपोनेंट जो यहाँ पे दिया गया है, अपोनेंट विरोधी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपोनेंट। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, यानी कि जो आसानी से जो ब्रेकेबल है, यानी जो टूट सकता है, नाजुक जो चीज है। तो यहाँ पे जो फ्रेल दिया गया है, कमजोर। हार्मलेस या रोबस्ट का मतलब तो कठोर होता है, मजबूत, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं, प्राइसलेस नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे 7 में जो फ्रेल दिया गया है, इसका मतलब भी होता है कमजोर। तो ब्रिटल का यहाँ पे बी हो जाएगा। ग्रज, इसका मतलब होता है किसी के प्रति जो दुर्भावना होता है, जो गलत भावना होता है। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है नंबर 8 में, तो एवर्जन जो दिया गया है, इसका भी जो मतलब होता है घृणा या द्वेष, हम लोग जो बोलते हैं एवर्जन का मतलब। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 8 का ए हो जाएगा। एफेक्शन या गुडविल तो होगा नहीं, वो तो अपोजिट वर्ड हो गया। तो इससे जो मिलता जुलता वर्ड है फॉलिसी। फैलिसी का मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, जिसे हम लोग नकली बोलते हैं, डुप्लीकेट बोलते हैं, फैलिसी। तो यहाँ पे रेप्लिका जो यहाँ पर लिखा गया है 9 का सी, जिसे हम लोग भ्रम कह सकते हो एक तरह से। तो फैलिसी का यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे वर्ड देखेंगे कि आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। नंबर 10, नंबर 10 फिडेलिटी, यानी कि विश्वास, या जिसे हम लोग बोलते हैं वफादारी बोलते हैं। तो ड्यूरेबल तो टिकाऊ, टेम्पररी ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया गया है लॉयल्टी, लॉयल्टी आंसर हो जाएगा नंबर 10 का, वफादारी। ओके, नंबर 11 आगे जो यहाँ पे लिखा गया है नंबर 11 में, यहाँ पे वर्ड आप देख सकते हैं हेल। अभिवादन करना, किसी को स्वागत जो करते हैं हम लोग, जय जयकार करते हैं। तो इसका मतलब यही अर्थ होता है, किसी को ग्रीट करना, यानी कि अभिवादन करना, स्वागत करना। नंबर 12 जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है जो कोई चीज़ बड़ा ह्यूज है, बड़ा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है इमेंस, बहुत बड़ा या विशाल। तो नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 13 में लिखा है इंट्रीग। इंट्रीग, तो इंट्रीग का मतलब होता है साजिश, जिसे बोलते हैं ना साजिश। तो सिंसेरिटी नहीं होगा। तो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे जो दिया गया है, इसका भी मतलब होता है षड्यंत्र या साजिश। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आगे यहाँ पे जो 14 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 14 में क्या यहाँ पे दिया गया है 14 का। तो 14 में जो यहाँ पे जो वर्ड है इम्पियस, पियस से बना है ये। और यहाँ पे स्पिरिचुअल, अनहोली जो यहाँ पे जो लिखा गया है 14 में, अनहोली। 14 का सी, क्योंकि इम्पियस का अर्थ होता है अपवित्र और शुद्ध, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अनहोली हो जाएगा। होली का ही यहाँ पे अपोजिट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है।
नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे लेविश। लेविश का मतलब होता है खर्चालू, यानी कि खर्चीला जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो स्केर्स या जो भी वहाँ यहाँ पे जो वर्ड है हम लोग देखेंगे, प्रोफ्यूज यहाँ पे जो दिया गया है इसका भी मतलब होता है खर्चीला या प्रचुर मात्रा में। लैकोनिक यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त, जिसे हम लोग बोलते हैं लैकोनिक यानी ब्रीफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 16 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिप्लॉर। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है सोलेस, इसका मतलब तो सोलिस का मतलब तो होता है किसी को ढरस देना, हिम्मत देना, तो ये तो नहीं होगा। बट यहाँ पे जो दिया गया है लेमेंट यानी कि विलाप करना, रोना धोना, तो यहाँ पे लेमेंट हो जाएगा इसका आंसर 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड नॉविस। नॉविस का मतलब नौसिखुआ जिसे हम लोग बोलते हैं, जो अभी शुरुआत ही किया है। तो यहाँ पे जो जो मेंटोर ये जो भी वर्ड दिया गया है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिगिनर, जो अभी शुरुआत ही किया है, तो नॉविस का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड इज यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है नॉक्सस। नॉक्सस का मतलब हानिकारक, हार्मफुल जिसे हम लोग बोलते हैं। नॉक्सस का मतलब हानिकारक। तो यहाँ पे ऑप्शन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल तो अपोजिट वर्ड है, इसका मतलब होता है लाभकारी। तो यहाँ पे जो बैनफुल यहाँ पे लिखा गया है, बैनफुल का मतलब हानिकारक, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर वर्ड दिया गया है। लास्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोपिशिएट। तो प्रोपिशिएट का मतलब क्या होता है, तो शांत करना किसी को। तो स्कॉर्न, एनवाई या डिस्प्ले नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में जो यहाँ पे जो लिखा गया है, ऑप्शन ए में सूद यानी किसी को शांत करना। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।